शताब्दी एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है हमें। CSMT सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस। से आ रही CSMT KSR बेंगलुरु सिटी उद्यान एक्सप्रेस। पंद्रह मिनट से दुधानी रेलवे स्टेशन पे खड़े थे। ये ट्रैक का काम चल रहा है शायद, इसकी वजह से हम लोग को रोक के रखा था। बाकी ऐसी कुछ है बिरयानी। यशवंतपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला दुरंतो एक्सप्रेस। हैदराबाद सिलपुर नगर। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो मैं हूँ आज फिलहाल विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे। आज हमारी जर्नी होने वाली है भुवनेश्वर से चलकर CSMT को जाने वाली कोणार्क एक्सप्रेस में। और हम लोग आए थे सुबह आज 4 बजे विशाखापट्टनम में AP एक्सप्रेस से। तो चलिए शुरुआत कर ले अपनी ट्रेन के बारे में। तो 2:40 में निकलती है भुवनेश्वर से और 457 किलोमीटर तय करने के बाद आती है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। तो आज उसमें जर्नी करने वाले हैं और आज थोड़ी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करना आज। ये प्लेटफॉर्म पे बाकी बात चल के प्लेटफॉर्म पे करते हैं। कुछ ऐसा दिखता है रात में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। भी समय हो रहा है 9:24। फिलहाल रूट के बारे में बात कर लेते तो ये ट्रेन निकलती है भुवनेश्वर से होते हुए फिर आती है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से निकल के पहुँचती है विजयवाड़ा, काजीपेट होते हुए सिकंदराबाद जंक्शन, सिकंदराबाद से फिर वाड़ी जंक्शन होते हुए सोलापुर डॉन के रास्ते पहुँचती है पुणे। फिर हम लोग परसों पहुँच जाएंगे सुबह कल्याण होते हुए मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से शालीमार चरलापल्ली शालीमार का डिपार्चर हो गया है ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस। बाकी अपनी ट्रेन भी यही प्लेटफॉर्म पे आएगी, इसके बाद ही आने वाली है अपनी ट्रेन। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे कोई गाड़ी आ रही है। विशाखापट्टनम साईनगर शिरडी। अभी ये साईनगर शिरडी से आ रही है और विशाखापट्टनम पर अराइवल कर रही है, विशाखापट्टनम पे अराइव कर रही है। विशाखापट्टनम शेड का WAP7 लगा है। तो सामने ये ट्रेन है डबल डेकर एक्सप्रेस विशाखापट्टनम तिरुपति। रात को निकलेगी 11 बजे तिरुपति के लिए। मैं आया था अभी पीछे साइड, अपनी ट्रेन का लोको रिवर्सल होता है विशाखापट्टनम में,
और एक और जगह होता है विजयवाड़ा में, तो दो टाइम अपनी ट्रेन लोको रिवर्सल लेती है। और मैं आया तो लोको रिवर्सल हो चुका था, अपने ट्रेन के लिए लोको रेडी रखा था। विजयवाड़ा शेड का 39382। अभी कोई डिपार्चर ले रही है विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम शायद से ये ट्रेन है। तो यहाँ पे भी कोई ट्रेन का अराइवल हो रहा है। तो ये गाड़ी आ रही है चेन्नई सेंट्रल से विशाखापट्टनम, अराइव कर रही है विशाखापट्टनम में। तो ये है आज का अपना कोच S4। चलिए 9 मिनट की डिले के बाद अपना डिपार्चर हो गया है विशाखापट्टनम से। बाकी ऐसा कुछ हाल है विशाखापट्टनम से ट्रेन का निकलने के बाद। ट्रेन काफ़ी साफ़ सुथरी है अभी तो फ़िलहाल। मैं बगल वाले कोच में आया था, गेट में काफ़ी गर्मी लग रही थी सीट में, थोड़ी देर गेट पे खड़ा था। अभी तो फ़िलहाल साफ़ सुथरी, देखते हैं कब तक मेंटेन रहती है ऐसी। किलोमीटर तय करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे अनकपल्ली रेलवे स्टेशन। बात कर लूँ अनकपल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में, तो ये पड़ता है SCOR में, डिवीज़न है इसका विशाखापट्टनम। ये 2 मिनट के हॉल्ट था अपना, यहाँ पे डिपार्चर हो गया अपना। थ्री किलोमीटर तय करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं टुन्नी रेलवे स्टेशन, लगभग 18 मिनट की देरी से। और कुछ ही टाइम पहले हम लोग ने जिस ट्रेन को ओवरटेक किया वो थी मछलीपट्टनम एक्सप्रेस, जो कि मैंने आपको विशाखापट्टनम में दिखाई थी। वो अपने से आगे निकल गई थी, तो हमने उसे ओवरटेक कर दिया क्योंकि उसके स्टॉप्स ज़्यादा हैं। मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं समालकोट जंक्शन। बात करूँ समालकोट जंक्शन के बारे में, तो ये आता है SCR में और इसका डिवीज़न है विजयवाड़ा। और यहाँ से एक लाइन काकीनाडा पोर्ट के लिए जाती है, इसलिए समालकोट एक जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी 1 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। चलिए मिलते हैं आपको डिपार्चर।
मुझे थोड़ी टाइम पहले जो क्रॉस हुई थी वो थी सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस। तो अभी जिस गाड़ी से हमारे साथ पैरेलल हो रहा है वो है ककाइटिया एक्सप्रेस, बलचंद रोड से चलकर सिकंदराबाद जाने वाली है। ये भी सिकंदराबाद जा रही है लेकिन इसके स्टॉप काफ़ी ज़्यादा हैं, पैसेंजर ट्रेन है ये। चलिए अपने एक्सप्लेन कर लिया, हमारी गाड़ी में तो वेब 7 लगा है, हमारा एक्सलेशन काफ़ी अच्छा है लाइक 9 के मुकाबले। कर रहा है आपके साथ साथ। गाड़ी का शॉप है नेक्स्ट और अपना डायरेक्ट वारंगल शॉप है, तो इसके बीच में काफ़ी शॉप है इसलिए तो उस ट्रेन का यहाँ पे शॉप है इसलिए वो गाड़ी एक्सप्लोर है। चलिए 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर हो गया है वारंगल से। बात कर लूँ वारंगल की तो आता है SCR में डिवीज़न है इसका सिकंदराबाद, और वारंगल को काफ़ी बार क्लीनेस्ट स्टेशन का रिकॉर्ड मिला, क्लीनेस्ट स्टेशन का अवार्ड मिल चुका है SCR में। $66 किलोमीटर तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं काजीपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन। बात कर लूँ काजीपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में, तो यहाँ से एक लाइन बालारशाह के लिए निकल जाती है और एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं विजयवाड़ा वाली, और एक लाइन सिकंदराबाद के लिए निकल जाती है जिसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं, और आता है SCR में और डिवीज़न है इसका सिकंदराबाद।
और एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको शेड भी है। चलिए 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर हो गया गाजीपेट से, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। अब इसके बाद सीधा अपना नेक्स्ट स्टॉप है सिकंदराबाद जंक्शन। तो अपनी क्रॉसिंग हो रही है तेलंगाना एक्सप्रेस के साथ। तो ये निकल जाएगी यहाँ से बालार शाह वाली रूट पे, तो आगे दिल्ली। सिकंदराबाद गुंटूर इंटरसिटी एक्सप्रेस। सामने से आ रही है खासनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सिकंदराबाद सिलपुर नगर। तो अभी हमारे सामने से क्रॉस होने वाली है यशवंतपुर दिल्ली सराई रोहिल्ला दुरंतो एक्सप्रेस, और उसके पीछे आ रही है यशवंतपुर हजरत निजामुद्दीन कर्नाटका संपर्क क्रांति, जो कि उसके आगे आगे थी, लेकिन वो लेट हो गई थी 1 घंटा 20 मिनट। तो दुरंतो एक्सप्रेस ने उसको ओवरटेक कर दिया। तो पहले उससे क्रॉसिंग होगी दुरंतो एक्सप्रेस से, उसके बाद होगी कर्नाटका संपर्क क्रांति से। चलिए दिखाते हैं आपको क्रॉसिंग। यशवंतपुर दिल्ली सराई रोहिल्ला दुरंतो एक्सप्रेस। यशवंतपुर हजरत निजामुद्दीन कर्नाटका संपर्क क्रांति। नाइन्टी 98 किलोमीटर तय करने के हम लोग पहुंच चुके हैं सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। लगभग 15 मिनट बिफोर पहुंचा है यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे लिया गया है हमें। सिकंदराबाद आ रहे हो तो यहाँ की हैदराबाद बिरयानी और ईरानी चाय ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी फेमस है यहाँ की। स्टेशन पे आपको खाने पीने के लिए बिरयानी वगैरह मिल रही है। कर लूँ सिकंदराबाद जंक्शन के बारे में, तो सिकंदराबाद खुद में एक डिवीजन है और SCR में खुद का एक हेडक्वार्टर भी है। और बात कर लूँ वहाँ से कहाँ के लिए लाइन गई है, तो एक लाइन गुंटूर के लिए निकल जाती है, एक लाइन गाजीपेट के लिए जिससे हम आ रहे हैं, और एक लाइन वाड़ी जंक्शन जिसमें हम आगे बढ़ने वाले
और एक लाइन मनमाड़ के लिए निकल जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है अपना सिकंदराबाद जंक्शन। तो साथ में है। दे दो मेरे को एक वेज बिरयानी। एक वेज बिरयानी आपको ले लीजिए साहब। 70 चेंज नहीं है साहब। ऑनलाइन। तो ये 70 रुपये की बिरयानी ली है मैंने, वेज बिरयानी। चलिए फिर इसका रिव्यू करके बताते हैं आपको। बाकी ऐसी कुछ है बिरयानी। यहाँ पे भी आपको सलाद, ककड़ी, प्याज और शायद गाजर है, इसमें ग्रेवी वगैरह दी है। बाकी टेस्ट के बारे में बता दूँ तो एवरेज सा टेस्ट है, इतना कुछ खास है नहीं। अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप नहीं ले सकते, बाहर से ट्राई करना। इतना कुछ अच्छा लगा नहीं मेरे को यहाँ का टेस्ट। चलिए लगभग 25 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। चलिए बगल में कोई ट्रेन की शंटिंग चल रही है, सिकंदराबाद हज़रत निज़ामुद्दीन। शायद से राजधानी के रह के मेरे को लग रहा है। राजधानी के लिए दुरंतो के कोच है। तो अभी हमारी जिससे क्रॉसिंग हो रही है वो है हैदराबाद मुंबई। मुंबई से आ रही है, हैदराबाद जा रही है, मतलब अगले सिकंदराबाद हुसैन सागर एक्सप्रेस। कुछ ही देर में हम लोग से क्रॉस होने वाली इंदौर निगमपल्ली हमसफर एक्सप्रेस। चलिए उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं आपको। आठ 812 किलोमीटर तक करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं तंदूर रेलवे स्टेशन। लगभग 21 मिनट की देरी से हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे। और तंदूर को द ब्लू स्टोन सिटी भी से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टोन्स वगैरह मिलते हैं पूरी इंडिया में सप्लाई होते हैं और साथ ही साथ बाहर देश में भी। काफ़ी डीबोर्डिंग हुई है अपनी ट्रेन से। चलिए 1 मिनट के हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 2 से।
तो ये बगल से जो लाइन जा रही है वो जा रही है गुंटकल, बैंगलोर, चेन्नई होते हुए। एट 85 किलोमीटर तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं वाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। लगभग हमारी ट्रेन यहाँ 5 मिनट बिफोर आई है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमने अराइवल लिया है। कर लूँ वाड़ी जंक्शन के बारे में, तो यहाँ से एक लाइन गुंटकल के लिए निकल जाती है जो आगे आगे बैंगलोर, चेन्नई को मिल जाती है। बात कर लूँ वाड़ी जंक्शन के बारे में, तो इसका डिवीज़न है सोलापुर और आता है सेंट्रल रेलवे में। तो यहाँ से सेंट्रल रेलवे चालू हो गया है और हम लोग कर्नाटका में एंट्री ले चुके हैं। बाकी अपना 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। गाड़ी 15 मिनट हो गई तब से गाड़ी यहाँ पे रुकी है। सिग्नल नहीं मिला अब तक गाड़ी को, अभी तक रेड सिग्नल ही है अभी तक। चलिए लगभग 15 मिनट रुकने के बाद अपना डिपार्चर हो गया है वाड़ी जंक्शन से। चलिए 3 मिनट के हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर हो गया है कालाबुरगी जंक्शन से। बात कर लूँ कालापुर जंक्शन के बारे में, तो आता है सोलापुर डिवीज़न में अंडर सेंट्रल रेलवे और यहाँ से एक लाइन बिदर के लिए गई है, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। क्योंकि काफ़ी डिबोर्डिंग और बोर्डिंग हुई थी इसलिए ज़्यादा उतर नहीं पाया मैं नीचे। पंद्रह मिनट से दुदानी रेलवे स्टेशन पे खड़े थे। ये ट्रैक का काम चल रहा है शायद, इसकी वजह से हम लोग को रोक के रखा था। सामने खड़ी है, ये है एलटीटी विशाखापट्टनम, लगभग 2 घंटे की देरी से। और उसके सामने डॉग आ गया था शायद से, इसलिए इमरजेंसी ब्रेक मारी ट्रेन ने। विशाखापट्टनम की तरफ जा रही है। से आ रही CSMT KSR बेंगलुरु सिटी उद्यान एक्सप्रेस।
गाडी क्रमांक 37 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं सोलापुर रेलवे स्टेशन। बात करूँ सोलापुर रेलवे स्टेशन के बारे में तो ये फेमस है अपने टेक्सटाइल चादरों के लिए। सोलापुर के बारे में, सोलापुर खुद में एक डिवीजन आता है सेंट्रल लेवल में। यहाँ से एक लाइन कुर्दवाड़ी के लिए निकल जाती है जो कि आगे आके लातूर में मिल जाती है, एक लाइन गड़क के लिए जो कि बिलासपुर, और एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं वाड़ी जंक्शन वाली, और एक लाइन जिससे हम आगे बढ़ने वाले हैं डॉन्ड वाली। रेलवे स्टेशन के बारे में तो 7 प्लेटफॉर्म का एक स्टेशन है। लगभग 160 ट्रेन से आगे आके हॉल्ट लेती है और 25 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। चलिए 5 मिनट के हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर हो गया है सोलापुर से। बाकी स्टेशन पे आपको वड़ा पाव वगैरह खाने पीने की चीज़ें सब मिल रही हैं। सामने से आ रही CSMT चेन्नई सेंट्रल। अभी जो हमारे सामने से क्रॉस हुई थी वो थी CSMT भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस। इसी टाइम में हमारे सामने से क्रॉस होने वाली है CSMT सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस। CSMT सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस। ये 20 कोच की वंदे भारत। नहीं समझा ना? क्या हाथ करके बोला है? क्या हाथ करके बोला है? पुलिस को बुलाओ ना, सीधी बात, पुलिस को बुला लो। बुला हाँ, बुला बुला पुलिस को बुला लो, बुलाओ। रुक जा। दरवाजा बंद करे हुए तो अपना बंद, चुपचाप करे। दरवाजा बंद करने बोले हम लोग, हम लोग समझा ना? डैडी लेडीज के साथ बात करने की तमीज है तेरे को? बुलाएंगे ना, रुक जा। साला इससे बात भी नहीं किया, ये उठ के आया चमचा। इससे बात भी नहीं की। दरवाजा ऐसे बोले तो उठ के बात कर रहे हैं। खिड़की नहीं बोली तेरे को, दरवाजा। मिनट बिफोर हम लोग पहुंच चुके हैं डॉन जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ से एक लाइन मनमाड़ के लिए निकल जाती है, एक लाइन बारामती के लिए और एक लाइन पुणे के लिए जिससे हम आगे बढ़ने वाले हैं।
और एक लाइन सोलापुर वाली जिससे हम आ रहे हैं। चलो डॉन जंक्शन के बारे में तो आता है पुणे डिवीजन में और सेंट्रल रेलवे में, और यहाँ पे लगभग 5 प्लेटफॉर्म है और डेली 85 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेती है और 10 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। चलिए ऑन टाइम अपना डिपार्चर हो गया है डॉन जंक्शन से, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्चर हुआ है और हमारे पीछे आ रही है हैदराबाद डेक्कन पुणे शताब्दी एक्सप्रेस। देखते हैं उसका अपने से पहले टाइम है पुणे में, तो देखते हैं वो ओवरटेक करती है या नहीं करती है। डॉन जंक्शन निकलते ही उसके अगले स्टेशन में पटास रेलवे स्टेशन में हम लोग को लूप लाइन कर दिया है और मेन लाइन का सिग्नल ग्रीन हो गया है। इसका मतलब हैदराबाद पुणे शताब्दी एक्सप्रेस हम लोग को ओवरटेक करने आ रही है। तो चलिए सामने से आ रही है हैदराबाद डेकनपल्ली से पुणे जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस, ओवरटेक कर रही है हमें। मैं 4 लोकोमोटिव लगा था इसमें। कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस। किलोमीटर तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन। लगभग 10 मिनट की देरी से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। वैसे आउटर में हम लोग को आधे पौने घंटे से रुका के रखा था। और बात कर ले पुणे जंक्शन के बारे में तो यहाँ पड़ता है सेंट्रल रेलवे में। पुणे जंक्शन खुद में एक डिवीज़न है। और बात कर लें यहाँ कहाँ की लाइन गई तो एक लाइन यहाँ से कोल्हापुर के लिए गई है और एक लाइन जिससे हम आ रहे डॉन वाली, और एक लाइन जिससे आगे बढ़ने वाले लोनावाला मुंबई होते हुए पुणे आगे आ रहे हो तो आप पुणेरी मिसल ज़रूर ट्राई कर सकते हो। और लगभग यहाँ पे 150 ट्रेन हॉल्ट लेती है और 70 से 80 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। चलिए अपना डिपार्चर हो गया है पुणे जंक्शन से। स्टेशन पे आपको खाने पीने की सुविधा आराम से मिल जाएगी। हल्दीराम के सामने आउटलेट यहाँ पे आया है CTC का, लेकिन अभी ये बंद है। स्टॉल वगैरह अभी भी सब एक्टिव है। स्टेशन अभी भी अच्छा खासा एक्टिव है। चलिए अपने डिपार्चर हो गया पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और अपना आगरा हॉल्ट है लोनावला करजत होते हुए कल्याण होते हुए पहुंचेगी CSMT। और CSMT ये जाएगी नहीं क्योंकि दादर तक इसको टर्मिनेट कर दिया गया है। और लोनावला निकलती चालू हो जाएंगे घाट सेक्शन, क्योंकि रात में दिखाना पॉसिबल नहीं है। वैसे मैंने दिन में जर्नी कवर की है तो आप वो चैनल में जाके देख सकते हो। दादर हुबली एक्सप्रेस।
1 घंटा 45 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन। बात कर लो अपनी ट्रेन के बारे में, ट्रेन अब दादर निकल जाएगी, CSMT तक नहीं जाएगी क्योंकि उसको शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है दादर तक, नहीं वो रीज़न तो पता नहीं इतना। और बात कर लूँ करजत में अपनी गाड़ी को लूप कर दिया गया था, 2 ट्रेनों ने ओवरटेक किया था, इसलिए काफ़ी लेट हो गई। पुणे के बाद से अपनी ट्रेन लेट होती गई। एक तो हुसैन सागर एक्सप्रेस हैदराबाद CSMT ने ओवरटेक किया और एक विशाखापट्टनम LTT ने ओवरटेक किया। बाकी ट्रेन की रिव्यू के बारे में बात करो तो गाड़ी सही है, मतलब बस प्रायोरिटी में और भागने में इतनी खास है नहीं, बाकी गाड़ी बढ़िया है, क्लीननेस में बढ़िया है, साफ़ सफाई में बढ़िया है। फिलहाल बस आज के लिए बस इतने रखते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता है ऐसी व्लॉग्स में, तब तक के लिए जय हिंद।